हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सीए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि कोविड-19 के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने पैकेजेस इशू किए हैं थ्रू बैंक्स, कृपया आप उनके बारे में हमें कुछ बताइए। तो गाइस, मैं आज यहाँ पर जो मोस्टली 3 बैंक हैं आप देख रहे होंगे। आप बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। मैं तीनों बैंक को कवर करूँगा क्योंकि दिस इज प्राइमरली बैंक। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। और आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा सेटअप इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर अफेक्टेड एमएसएमई और कॉर्पोरेट बोरोवर्स। गाइस, 26 मार्च का नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज आप देख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है इस बारे में। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो अभी कोविड-19 का इफेक्ट है उसको बिजनेसमैन के ऊपर, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए यह कोविड-19 पैकेज लाया गया है। तो गाइस, अब इस इम्पैक्ट के अंदर बैंक ने डिसाइड किया है कि जो उनकी एग्जिस्टिंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 200 करोड़, यानी मान लीजिए आपका लोन अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, तो आप बैंक से अपना लिमिट प्लस 10 लाख यानी 10% आप इंक्रीज करवा सकते हैं। अगर आपका लिमिट चल रहा है 5 लाख, तो आप ले सकते हैं 50,000 का एक्स्ट्रा एडिशनल लोन। गाइस, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जैसे कि बैंक आप पढ़ सकते हैं सेकंड के अंदर कि कॉर्पोरेट बोरोवर्स वुड बी 1 ईयर एमसीएलआर दैट इज 8.15। गाइस, यह लोन आपको 8.15 नहीं, ये एमसीएलआर रेट है, यानी कि इस पर जितने परसेंट का स्प्रेड लगाएगी बैंक उस हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए बैंक 2% का स्प्रेड चार्ज करती है, दैट इज आपका 10.15% की रेट से यह इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगला बात करते हैं जो नॉर्मल बोरोवर्स की बात कर रहे थे हम, कॉर्पोरेट बोरोवर्स। गाइस, कॉर्पोरेट बोरोवर्स कौन होते हैं? जैसे प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपीज, that's called corporate borrowers. But other केस में जो borrowers it's like as individual borrowers, उसके केस में जो रेपो रेट है that it will be 8%, यानी 8%, यानी 2% का अगर मैं स्प्रेड लगाऊं। स्प्रेड क्या है दोस्तों? जो बैंक अपना कमीशन चार्ज करती है, अपना ब्याज, अपनी इनकम चार्ज करती है, दैट्स इज कॉल्ड 10% rate of interest will be charged. That is next point. All standard account has not been classified as a SMA-01 और SMA-02 on March 26, 2020। गाइज, इस पॉइंट में क्या है? इस पॉइंट में हम बात करते हैं SMA-01 और SMA-02। गाइज, SMA अकाउंट 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं SMA-0 अकाउंट, SMA-1, SMA-2। SMA-0 यानी जिन व्यक्तियों ने अपने सीसी लिमिट का ब्याज या अपनी ईएमआई ड्यू होने के 30 दिन तक नहीं चुकाई है। मैं वापस से बता देता हूँ। SMA-0 का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी ईएमआई ड्यू हुई थी 2 फरवरी को, और आपने, जैसा कि इस जो ये नोटिफिकेशन है ये बात कर रहा है 25 मार्च की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने, इसका मतलब कि 25 मार्च, 2 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक, यानी कि जनवरी की ईएमआई फरवरी में गई, तो 2 फरवरी को जो आपकी ईएमआई जानी है वो आपने अभी तक जमा नहीं कराई है। या हम मोटे मोटे तौर पर बात करें कि 30 दिन तक की ईएमआई आपने जमा नहीं कराई है, तो SMA-01। अगर 30 दिन से ज़्यादा यानी 31 दिन से लेकर 60 दिन तक का आपका भी ड्यू चल रहा है ईएमआई, यानी 2 महीने से ड्यू चल रही है ईएमआई, तो SMA-01। और ये अगर बात करें 61 दिन से लेकर 90 दिन तक, यानी SMA-02। तो गाइज, अगर आपका 30 दिन तक ही डिफॉल्ट है तो आप इस लोन के हकदार होंगे। लेकिन जैसे ही आपकी ईएमआई 31वें दिन ड्यू हुई, या ब्याज, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्याज की, तो वह 31वें दिन ड्यू हुआ तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बैंक हैज डिसाइडेड बैंक 10% इन एग्जिस्टिंग फंड रेज वर्किंग कैपिटल, यानी यह नोटिफिकेशन सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए आया है, ना कि टर्म लोन के लिए। 200 टर्म लोन के लिए यह ऑफर नहीं है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है विद ए मोरेटोरियम ऑफ 6 मंथ मैक्सिमम, यानी आपको 6 मंथ का मोरेटोरियम। 15% ऑन लोन विल बी repayable monthly quarterly installment of first 6 months, then balance 85
would be repayable in 12 months interest to be served as a benefit। गाइज जो इस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है उससे पढ़ के हमें लग रहा है कि मैक्सिमम यह जो एनहांस लिमिट है वो 2 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती, और यह जो एनहांस लिमिट है यह इंस्टॉलमेंट्स में आपसे रिकवर की जाएगी। यानी कि अगर मान के चलते हैं हम आपको 2 लाख की लिमिट आपको मिलती है 20 लाख की लिमिट होने के कारण, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको यहाँ पर एक बहुत ही 6 मंथ का जो मैक्सिमम पीरियड है वह आप उसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी आपको 15% लोन अमाउंट यानी कि 2 लाख का 15% यानी 30,000 रुपये आपको नेक्स्ट 6 महीने में, बाकी 85% आपको 12 महीने में चुकाने पड़ेंगे। 80% of proposed limit should be backed by the value of its stock and receivable, okay, and 20% can be given on clean basis। यानी कि 80% लिमिट आपके स्टॉक और देनदार को देखकर दी जाएगी, जबकि 20% लिमिट के लिए क्लीन बेसिस यानी कोई बेसिस नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब दो कंडीशन लग चुकी है, पहले बात कर रहे थे कि पुरानी लिमिट पे सिर्फ 10% ही बढ़वा सकते हैं, अब दूसरा कि आपके पास जितनी लिमिट आप बढ़वा रहे हैं उसके 80% का डेटर्स और स्टॉक का मार्जिन होना जरूरी है। इन केस ऑफ नीड एडिशनल कवर पीरियड ऑफ 3 months to be allowed in respect of receivable over and above presently allowed period till 12। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम। इसमें कुछ ऐसी और कोई बात नहीं है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो गाइज ये है प्रोसीजर ऑफ लोन, आप देख सकते हैं इसके बारे में। अब चलते हैं हम गाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। दैट इज गाइज ऑल, जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में बताया आपको कि SMA 1 और 2 अलाउ है, यहाँ पर SMA 0 भी है और SMA 1 है। यानी जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं यानी जो अपना वक्त पर पैसा चुकाते हैं उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसे BOB में SMA 0 को अलाउ था ऐसे यहाँ पर 1 को भी इन्होंने अलाउ कर दिया। यानी 60 दिन तक जिन्होंने पैसा नहीं चुकाया है वो भी लोन का फायदा उठा सकते हैं। अगली बात करते हैं लोन का 10%, यानी सेम वही जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया और वही मैंने आपको बताया था दोस्तों, 2 साल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 24 महीने, रीपेबल इन 18 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट आफ्टर सेम कॉन्सेप्ट लाइक एज बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके गाइस, इंटरेस्ट रेट दैट इज 7.4 प्लस स्प्रेड। गाइस स्प्रेड यानी जो बैंक अपना कमीशन चार्ज करेगा, प्रोसेसिंग फीस निल, डिमांड लोन दैट इज टर्म लोन, यानी किस्तों में CC लिमिट का फायदा उठाओगे तो भी किस्तों में ही मिलेगा। गाइस एक बहुत अच्छी चीज हाँ भाई से ध्यान रखिएगा, वर्किंग कैपिटल लिमिट है, इट्स नॉट फॉर न्यू बोरोवर्स। ओके गाइस, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ चार्ज ऑन एग्जिस्टिंग पार्टी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। गाइज आपका लोन मान लीजिए बहुत कम मार्जिन पे दिया हुआ है और ऐसे में सिक्योरिटी की जरूरत है, दैट एक्सटेंशन ऑफ चार्ज ऑन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। यानी कि अगर पुरानी सिक्योरिटी के अंदर कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नई सिक्योरिटी भी आपको देनी हो सकती है। ऑन कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट एंड अदर फॉर्मेलिटीज, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीशन होने के बाद ही आपको लोन का डिसबर्समेंट। वैलिडिटी है गाइस 30 मई तक आप ये लोन ले सकते हैं। गाइस आगे चलते हैं हम, और लिबरलाइज वर्किंग कैपिटल असेसमेंट स्कीम। ओके, हम बात करते हैं इसके बारे में क्या है। दैट इज सेम हम जो मोटे मोटे तौर पर बात की थी वही है। स्कीम बोरोवर्स मैक्सिमम 5 करोड़। ओके, दैट इज सेम गाइस, दैट इज थोड़ा सा स्प्रेड और नॉलेज अगर आपको लेना चाहते हैं तो उसके बारे में है। मैं ये कोशिश करूंगा कि सर्कुलर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूं। जो मोटी मोटी चीज बातें थी वो सारी दोस्तों हमने कवर यहाँ पर कर ली है। अब बात करते हैं हम पंजाब नेशनल बैंक की। तो दोस्तों शुरू करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। आप देख सकते हैं PNB सहयोग कोविड-19 पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, सेम वही 30 मई तक की वैलिडिटी है। एलिजिबिलिटी गाइज ये वाला सैलरीड का है, सैलरीड का एक बार हम और देख लेते हैं, यानी सैलरीड पर्सन भी ले सकते हैं लोन। और हम देखते हैं आपके लिए
गाइज मोस्टली पंजाब नेशनल बैंक भी सेम हुआ, दैट इज गोइंग सेम कॉन्सेप्ट, 10% वाली रेशियो हो गई आपका सेम वही। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ कि दैट इज यहाँ पर इस तरह का कोई भी मुझे शो नहीं कर रहा है। बाकी मुझे गाइस बिल्कुल ध्यान है, पंजाब नेशनल बैंक ने भी चालू किया है, मेरी काफ़ी बैंकर से इसके रिगार्डिंग बात हुई है। तो आप पंजाब नेशनल बैंक में भी सेम कंडीशन को मानकर चलें कि वही एग्जिस्टिंग कस्टमर 10% का आप एनहांसमेंट ले सकते हैं, सिर्फ वर्किंग कैपिटल पर ही एनहांसमेंट होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको वही 2 साल के अंदर चुकाना है, 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड मिलेगा, अगले 6 यानी कि आपको 18 किस्तों के अंदर ये पैसा चुकाना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।